खुदा के कलाम में से हम देखेंगे दूसरा सैमुएल 21वां बाब पहली 3 आयत खुदा के कलाम में से सब गौर से सुनेंगे। और दाऊद के एयाम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने फरमाया कि ये साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी। और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातर अपनी गर्म जोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज़ से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दाऊद बादशाह के दौर में, दाऊद बादशाह के अय्याम में पे दर पे मतलब लगातार 3 साल तक काल पड़ा। दाऊद उस टाइम बादशाह था मुल्क का, सारे इसराइल पर हुकूमत करता था। जब मुल्क में काल पड़ता है तो सारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, बादशाह के भी हालात ख़राब होते हैं। बादशाह का काम है मुल्क को चलाना। दाऊद एक दुआ गो बंदा था, खुदा को जानने वाला समझने वाला बंदा था। 3 साल तक मुल्क में काल, जानवर, इंसान, सब चीज़ें डिस्टर्ब, परेशानी, हर बंदा उलझन में है, हर बंदा प्रॉब्लम मुसीबत में है, क्योंकि मुल्क में काल है, रोटी नहीं मिल रही, हर काम जो होता है वो मुश्किल से हो रहा है। परेशानी पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है, पूरे मुल्क का हर बंदा डिस्टर्ब है, हर बंदा एक अजीब कश्मकश के अंदर है, क्योंकि उसकी फसल नहीं हो रही, उसके घर में खाना नहीं है, अनाज नहीं है, उसकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। सो दाऊद बादशाह खुदा को जानने वाला बंदा था, समझने वाला बंदा था, खुदा की आवाज़ सुनने वाला बंदा था। बहुत ज़्यादा तजर्बा था उसका कि कैसे मैंने खुदा से दरियाफ्त करना है, कैसे मैंने खुदा की मर्ज़ी को जानना है। वो जब साउल के आगे आगे भागा फिरता था तो वो टाइम उसका एक ट्रेनिंग वाला टाइम था, खुदा को जानने और सीखने समझने वाला टाइम था। उस दौर में वो बार बार जब उसकी जान पर मुसीबत आती थी तो वो खुदा से पूछता होता था, खुदा मैं किधर को जाऊं ताकि मैं साउल से बच जाऊं। और वो फिर मुख्तलिफ अंदाज से दुआओं रोज़ों के साथ खुदा के साथ मुतफिक रहता था और खुदा की मर्ज़ी बार बार दरियाफ्त करता था। और खुदा उसको बता देता था कि अब तू इस शहर में ठहर जा, अब तू इस शहर से निकल जा, अब तू मगरब की तरफ जा, अब तू शुमाल की तरफ जा। सो जब जब वो किसी मुसीबत में होता था वो खुदा से रहनुमाई लेता था, खुदा मुझे किधर जाना है। और जब उसकी खुदा रहनुमाई करता था उधर ही वो चला जाता था तो उसकी जान वाकई बच जाती थी। बड़े सालों तक वो साउल से, उसकी फौज से एक वाहद बंदा होते हुए, बाद में उसके साथ काफ़ी लोग मिल गए, एक वाहद बंदा होते हुए साउल की फौजें उसको पकड़ नहीं सकी, मार नहीं सकी, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकी। उसके अंदर एक खूबी थी, और वो खूबी क्या थी कि वो खुदा से रहनुमाई ले लेता था कि मुझे क्या करना है और किधर को जाना है। जब फौज वाले मारने आते थे खुदा उसकी पहले ही रहनुमाई कर देता था कि तू इधर ठहर जा या इधर से चला जा। और वो जो खुदा कहता था वो कर देता था, और कोई फौज भी उसको ढूंढ नहीं सकी, और अगर ढूंढा भी तो कोई फौज भी उसको मार नहीं सकी। उसके अंदर एक पावर थी, उसकी कामयाबी थी। वो क्या थी? उसकी खुदा के साथ एक गहरा तल्लक, गहरी एक अटैचमेंट थी उसकी। जब कोई मुसीबत आती वो पूछने में कामयाब हो जाता, खुदा मुझे क्या करना है, खुदा मुझे किस तरफ जाना है, मेरी इस मुश्किल का हल क्या है, आज जो मैं मुसीबत में पड़ा हूं, आज मुझे किस हिम्मत में जाना है ताकि मेरी जान बच जाए। और जब भी वो पूछता पूरे दिल से, बोझ से, जब जान की पड़ती है ना तो बंदा वाकई संजीदा होता है। खुदा कभी कभी खुद हमारे ऊपर बड़े बड़े हादसे आने देता है ताकि हम बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएं। खुदा ही भेजता है। कभी कभी जो मुश्किलात में से आप गुजर रहे हो, जिस प्रॉब्लम में से आप गुजर रहे हो, वो खुदा ने ही भेजी होती हैं। खुदा का मकसद आपको मारना नहीं होता,
खुदा का मजमून ये होता है ताकि आप संजीदा हो जाओ कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचने वाला, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब तो कोई मेरी आगे कामयाबी नजर ही नहीं आती, अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया। शायद ये बंदा संजीदा होकर मेरे पास आए, खुदा मुझे बता अब क्या करना है। सब लोग नहीं आते, सब लोग पूछने के लिए तैयार नहीं होते, सब लोग नहीं दरियाफ्त करते खुदा मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी नाकामी की वजह क्या है, मुझे किधर जाना है, क्या मुझे करना है। लोग दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन दाऊद के पास जो तजर्बा था, खुदा जानता था कि मैंने इसको बादशाह बनाना है और मुल्क पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और अगर ये बंदा सीख जाएगा कि फलां वक्त में क्या करना है तो ये अच्छे तौर से मुल्क को चला सकेगा, ये एक अच्छा बादशाह बनकर मेरी कौम की रहनुमाई कर सकेगा। पर अगर ये एक्सपीरियंस ना हुआ इसका, अगर इसको ये पता ना हुआ कि जब मुसीबत आए मैंने क्या करना है, तो जब मुल्क पर कोई आफत आएगी ये क्या करेगा, ये तो सिर्फ रोएगा, चलाएगा और परेशान होकर बैठ जाएगा। खुदा उसको पहले ही ये बातें सिखा रहा था बियाबान में, जंगलों में, पहाड़ों में, और खुदा उस पर बड़ी सारी आफतें लाकर उसे ट्रेन कर रहा था। और जब खुदा आपसे कोई बड़ा काम लेने वाला होता है तो उससे पहले खुदा कभी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आफतें आप पर आने देता है ताकि आपका रूहानी तजर्बा जो है वो बढ़ जाए, आपका वो छोटी जंगें लड़कर बड़ी जंग के लिए आप तैयार हो जाओ। जब दाऊद वो छोटी छोटी जंगें वो लड़ के जीत गया तो वो एक बड़ी जंग के लिए रेडी हो गया। अब वो सीख चुका है कि अगर दुश्मन आए तो मुझे क्या करना है। अब वो जानता है अगर कोई ऐसा मसला आए तो मुझे खुदा से दरियाफ्त करना है, मुझे खुदा से पूछना है खुदा मैं क्या करूं ताकि मैं बच जाऊं। लेकिन ये तजर्बा सबके पास नहीं। खुदा चाहता है हर एक उस बंदे का जिसका खुदा के साथ ताल्लुक है, जो रूहानी जो है वो पावरफुल एक सूरमा बनना चाहता है, शैतान के साथ जंग लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, उसका रूहानी तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी जंगें लड़ना नहीं सीखते हो आप कभी बड़ी जंग नहीं लड़ सकोगे। अगर थोड़े में आप ध्यानदार नहीं तो ज़्यादा के मुख्तार आप नहीं बन सकते हो। खुदा पहले आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने देता है ताकि उन प्रॉब्लम्स में आपका रवैया जो है वो ज़ाहिर हो जाए, समझ लग जाए कि आपका ऐसे टाइम में जो है वो रिएक्शन क्या होता है। सो खुदा ईमानदारों पर प्रॉब्लम्स आने देता है ताकि ये इस प्रॉब्लम्स को फेस करें और आगे एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं। ईमानदार समझ नहीं पा रहा, अगर आप गुर्बत में हो तो शायद खुदा ने ही आपको गरीब रखा हुआ है ताकि आपको ये जंग लड़कर जीतना आ जाए, आपका तजर्बा बढ़ जाए। अच्छा ऐसे गरीबी दूर होती है तो मैं आइंदा लोगों को बताऊंगा अगर आपने ये जंग लड़ी और जीती तो आप हज़ारों को ये जंग जीतने की ट्रेनिंग करवा सकते हो। अगर आप गरीब थे, गरीबी हो, तो आप किसी को ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हो क्योंकि आपने वो जंग ना लड़ी ना आपने वो जंग जीती, सिर्फ आप उस जंग में रोए और खुदा नहीं चाहता आपके रोने के तजर्बे लोगों तक पहुँचे। सो खुदा ने खुद सौल को उसके पीछे लगाया। क्यों? ताकि दाऊद सौल की तरह का नहीं कि छोटा सा प्रेशर आए और वो अपनी उम्मत की बात को माने या लालच में आए, छोटी छोटी बातों में गिरे। सौल से खुदा मलूल हुआ था और जो अगला लीडर खुदा चाहता था, खुदा ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जिसके पहले ही तजर्बे हों, जो पहले ही रेडी हो कि कोई भी दुख आए नो प्रॉब्लम, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। सो दाऊद के पास एक बहुत बड़ा तजर्बा था कि अगर कोई आफत आए तो मुझे क्या करना है, अगर कोई मुश्किलात आए तो मुझे क्या करना है। उसकी जिंदगी का एक मेन काम था दरियाफ्त करना। उसकी जिंदगी के अंदर एक मेन चीज थी, वो हर चीज को क्या करता था, वो दरियाफ्त करता था, वो ढूंढता था, समझना चाहता था। आज आपके पास क्या हो रहा है, आप अच्छी बातों को समझना नहीं चाहते, आप बुरी बातों को फौरी नहीं होया कितना, जो आपके करीब अच्छा हो रहा है आप उसको सीखने के लिए रेडी नहीं होते हो। इसलिए रूहानी तजर्बे लोगों के बहुत छोटे हैं, थोड़े हैं, और दुनियावी तजर्बे आपके बहुत ज़्यादा हैं। खुदा चाहता है आपके रूहानी तजर्बे बड़े बड़े हों और बहुत ज़्यादा हों, और दुनियावी तजर्बे बेशक उस लेवल के ना हों। खुदा चाहता है आपको रूहानी जंग लड़नी आए, इसलिए खुदा ने क्या किया,
दाऊद पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आने दी, और उन मुसीबतों ने क्या किया, उसको क्या बनाया, उन मुसीबतों ने उसको बादशाह बना दिया। आमीन। जब वो छोटी छोटी मुसीबतों में, दुखों में वो लड़ता रहा और वो जीतता रहा और वो कामयाब होता रहा, और उनके इस तजर्बों ने उसको आने वाले वक्त में पहले एक कबीले का, यहूदा के कबीले का बादशाह बनाया। 7 साल पूरी वफादारी के साथ उसने वर्क किया, और 7 साल के बाद एक और फजल हुआ कि वो पूरे इस्राएल का बादशाह बन गया। ये क्यों हुआ? उसने छोटी जंगें लड़ी और उसने जीती। वो समझ पाया खुदा ये क्यों कर रहा है, अच्छा ये मसला है। और जब वो पूरे मुल्क का बादशाह बन गया, 12 कबीलों का बादशाह बन गया, तो उस वक्त क्या हुआ, जब वो चला रहा है बादशाह, बड़ा पुरसकून माहौल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक मुल्क पर एक आफत आई। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ था? काल पड़ गया। बोल रहे क्या हुआ? काल पड़ गया। अभी बादशाह सोचता यार अभी तो कोई मसला भी नहीं था, ऐसे एकदम से काल क्यों पड़ गया? तो काल कितने देर रहा? 3 साल। पेदर पेदा मतलब होता है लगातार, मसलसल 3 साल लगातार काल पड़ा। 3 साल दाऊद ने वो वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ दुआ करता है, खुदा काल को खत्म कर दे, खुदा काल को खत्म कर दे, खुदा काल को खत्म कर दे। पर वो नहीं सोच रहा कि मैं पहले क्या करता था। पहले वो क्या करता था? वो ये नहीं कहता था खुदा साउल को परे कर दे, वो कहता था खुदा किधर को जाऊं, रास्ता दे दे, रहनुमाई कर। करना क्या है? जब आज आफत आई तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ दुआ कर रहा है, खुदा ये आफत खत्म हो जाए। और ये कलीसिया की हालत है। कलीसिया सिर्फ अपनी मुश्किलात के लिए दुआ करती है, सिर्फ मुश्किलात के लिए क्या करती है? वो दुआ ही करते रहते हैं, खुदा ये टल जाए, टल जाए, टल जाए, टल जाए। पर वो दरियाफ्त नहीं करते ये कैसे टलेगी, वो दरियाफ्त नहीं करते ये आई क्यों, वो दरियाफ्त नहीं करते ये कैसे जाएगी। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, आफत आएगी पर जाएगी नहीं। अगर आप चाहते हो कोई आफत आए और वो फौरन जाए, अभी ये दाऊद के हाथ में था, 3 साल लगातार काल, और नहीं दरियाफ्त किया खुदा मुझे बता क्या करना चाहिए। 3 साल लगातार काल का जिम्मेदार कौन है? सब बोलो कौन है? सब बोलो कौन है? दाऊद। आपकी जो लगातार प्रॉब्लम चल रही है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? आप खुद हो। आपकी जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात चल रही हैं, आप जो जंग जीत नहीं पाए हो, उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बेशक शैतानी काम क्यों नहीं कर रहा, फिर भी उसके जिम्मेदार आप हो। खुदा ने आपको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो। खुदा ने नहीं कुचलना, ये आपके पास है इख्तियार। आपको शैतान तंग करता है, आपको शैतान गनाह में गिराता है, नाफरमानियों में गिराता है, ये काम इब्लीस को दूर करने का। आपको खुदा इब्लीस को दूर कर, कभी दूर नहीं होगा। ये काम किसका है? बोलो तो, ये काम किसका है जी? को ये मेरा है, मेरी जिंदगी से इब्लीस जाए, ये खुदा का काम नहीं, ये मेरा काम है। खुदा ने मुझे कहा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। किसने कुचलना है? आपने कुचलना है। आप बेशक सांपों को कुचलो या उनको दूध पिलाना शुरू करो, वो और बढ़ जाएं, ये आपके हाथ में है, खुदा जिम्मेवार नहीं है। 3 साल काल पड़ा, 3 साल काल पड़ा। दाऊद दरियाफ्त नहीं कर रहा, दाऊद सवाल नहीं कर रहा, दाऊद पूछ नहीं रहा खुदा मुझे क्या करना है। एक बार नहीं पूछा, चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक टाइम वेस्ट हुआ। 3 साल तक पूरा मुल्क परेशान। और आज चर्च में आप देखो 10-10 साल से लोग परेशान, पर नहीं पूछा खुदा क्यों। सवाल नहीं कि वाई गॉड वाई, क्यों ऐसा हुआ। आपके जिंदगी के अंदर एक सवाल होना चाहिए, खुदा ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जो मेरी जिंदगी के अंदर है ये क्यों है। ये दाऊद का सवाल नहीं था, दाऊद ने ये सवाल नहीं किया
काल 3 साल चल गया, काल लगातार चलता रहा, सब जमीनें बंजर, जमीनें पैदावार देना बंद हो गई और ज्यादा सख्त होता गया काल। एक ही वजह है, खुदा चाहता था ये दरियाफ्त करें, खुदा चाहता था जिस वजह से काल है उस वजह को खत्म करे, पर इस तरफ वो नहीं आ रहा। खुदा कहता चलता रहने दे, हाँ क्या होता है चलता रहने दो, कभी तो आएगा, कभी तो ये बंदा आएगा, पूछेगा, फिर बता देंगे। ये इसका अपना मसला है, नहीं पूछ रहा, मैं तो बरकत देने के लिए तैयार हूं, मैं तो रेडी हूं कि मैं इसको ब्लेस करूं। और उसका वो जो साउल के आगे दौड़ते वक्त तजर्बा हुआ, हर बात खुदा से दरियाफ्त करनी, आज उस तजर्बे को इस्तेमाल नहीं किया उसने, इसलिए काल कितने साल चला? 3 साल काल चलने का जिम्मेदार कौन है? दाऊद। आपकी जिंदगी के जो सालों से चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आप हो। आप चाहो आज दरियाफ्त करो, आज आपको जवाब मिलेगा, आपने ये करना है। और जो खुदा करने के लिए बताएगा वो कभी भी बड़ा काम नहीं होगा, वो कोई बड़ा काम नहीं होगा। क्या आप सोचोगे खुदा कहेगा स्लीप चढ़ जा, खुदा कहेगा घर भेज दे, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा। जो खुदा बताएगा काम छोटा होगा। जो नुमान को बताया गया था, 40 साल एज थी उसकी, 40 साल कोड नहीं गया। नुक्सा जो बताया वो कितना था, कितना मुश्किल था। जो नुक्सा बताया वो क्या था? सिर्फ दरिया के अंदर 7 गोते मार, कोई मुश्किल नहीं। गर्मी में तो मजा आता है। खुदा ने वो दवाई दी जो बहुत ही मीठी है। गर्मी का मौसम, नहाओ, अच्छा है, पर वो अच्छा काम भी खुदा के कहने पर करना नहीं चाहता। कभी कभी जो खुदा बताता है वो बहुत ही आपके लिए टेस्टी होता है, पर आप करना नहीं चाहते हो, आप जाली चीज़ों का जायका लेना चाहते हो। खुदा आपको कोई अच्छा जायका देना चाहता है, पर लोग वो वाला जायका लेने के लिए, लोग कैसा जायका लेना चाहते हैं? जी चुगलियां का बड़ा मज़ा आता है जी, हैं जी हसन का जुगतां का बहुत मज़ा आता है जी, ये फेसबुक चलाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये टेस्ट आपने नहीं रखा आपके अंदर, खुदा ने आपको किसी और चीज़ के लिए बनाया था। खुदा आपको हकीकी टेस्ट देना चाहता है, ऐसा जायका जो दुनिया जानती नहीं कि ये क्या क्या है, क्या है। जो पाक रूह के वसीला से आपको खुदा टेस्ट देता है ज़िंदगी में। जब मस्सा आपकी ज़िंदगी में आता है उस जायके को कभी याद करो, फील करो, तो वो जायका है जो दुनिया को पता ही नहीं है क्या। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें रखी हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाना पसंद करते हो या आप हकीकी जायका लेना चाहते हो। आप कुछ भी देखो हकीकी नहीं, आज हकीकी चीज़ें कम नज़र आएंगी आपको आउट ऑफ पॉइंट चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। सो क्या कहा खुदा ने? कहा तुझे गर्मी है, अच्छा एक मशवरा देता हूँ, ज़ाहरी तौर भी टेस्ट आएगा और फ़ायदा भी बड़ा। क्या कर, गर्मी के मौसम में 7 गोते बार बार जर्दन में, दरिया में क्या कर, ज़ाहरी तौर पर भी टेस्टी था, रूहानी तौर पर भी टेस्टी था, हैं कोड ख़त्म होना था, बड़ा मज़ा आना था। आज खुदा आपको हकीकी चीज़ों का मज़ा देना चाहता है। आप पाक रूह से ममूर हो जाओ, रूहानी चीज़ों का जायका लो। जब बेखुद होते हो क्या टेस्ट आता है ज़िंदगी में, जब आप मस्सा से भरते हो आपके दिल में कैसी खुशी और शादमानी आती है। लोग ये जायका लेना नहीं चाहते, लोग और जायका, ड्रामे का, फिल्म का, गाने का जायका, और वो जाली टेस्ट है, शैतानी टेस्ट है। वो टेस्ट आपके ज़िंदगी के टेस्ट को ख़राब करता है। सो क्या हुआ? छोटी दवाई, आप गोता मारो और आप ठीक हो जाओगे, पर लोग लेना नहीं चाहते। कोई लंबा काम नहीं। अगर आप अपनी बीमारी का हल खुदा से पूछोगे तो वो क्या करेगा? हिजकिय्याह बीमार पड़ा, देर तक बीमार रहा, बेड पर लेटा, यहां तक सोच रहा है मरूंगा या बचूंगा। जब फरिश्ते ने कह दिया, जब खुदा का नबी उसके पास आया मैसेज लेके कि तू मर जाएगा, फिर एकदम से उठा। फिर सारे तरीके उन्होंने आ गए, पहले नहीं आ रहे थे। पहले वो तरीके कहाँ थे? हिजकिय्याह एक रूहानी जंग लड़ने वाला बंदा था, वो जानता था फौज आए क्या करना है, बड़े बड़े उसके कारनामे बाइबल में लिखे हैं। पर क्या है, बीमार है, अपने रूहानी तजर्बे इस्तेमाल नहीं कर रहा,
लेट गया है, लेट गया है। जब कहा मर जाएगा, फिर उठा, द्वार की तरफ मुंह किया, दुआ करना शुरू की, और फरिश्ता वापस आया। उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं बचेगा तू, मरेगा नहीं तू बचेगा। उसने कहा क्या करूं? कौन सी दवाई बताई थी उसको? कि तू अपने पांव पर अंजीर की, आज 10 रुपए की 3-4 टिक्कियां आ जाती हैं बाजार से, अज नहीं पठाना ने परोइयां होंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, वो अंजीर की टिक्कियां हैं। तो उस वक्त उस मुल्क में अंजीर बहुत ज्यादा थे, फ्री थी। खुदा ने जो उसको तरीका बताया वो कोई बहुत महंगा नहीं था। क्या था? अंजीर की टिक्की फ्री की ले और इसे फोड़े पर बांध दे, तीसरे दिन तू चलकर हैकल में जाएगा। तेरी जो सालों की बीमारी कितनी देर में ठीक होगी? 3 दिन में। पर क्या कर, अंजीर की टिक्की ले। पर अंजीर लोग लेना नहीं चाहते। खुदा जो बताएगा वो छोटा होगा, जो आपको करना होगा बड़ा काम नहीं, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी सच्चाई। खुदा कोई बड़ा काम नहीं बताएगा, पर छोटा काम होगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो दुनिया देखेगी। आमीन। खुदा आपको छोटी चीजें बताता है करने को, पर अगर आप वो करने के लिए रेडी हो जाओ तो उसका रिजल्ट जो होगा, उसका जो इनाम आपको मिलेगा वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। अंजीर की टिक्की एक छोटा काम था, जो उसका रिजल्ट आया वो एक बड़ा काम था कि एक बंदा जो महीनों से चल नहीं सकता, वो आज अपने पांव पर चलकर कहां जा रहा है? कहां पर जा रहा है? हैकल में। यहां पर जाकर वो वर्शिप, प्रस्तुश, इबादत कर रहा है। पहले वो ये नहीं कर रहा था। खुदा आपको हील करता क्यों है? क्यों करता है? ताकि आप हैकल में जाओ। पर लोग इसलिए नहीं हील होते। लोग कहते हैं एक बारी ठीक तो होइए फिर मजे आएंगे, तो वो और मजा लेना चाहते हैं, इसलिए भी कभी ब्लेस नहीं होते हो आप। सो खुदा का कलाम कहता है जो आपको करना है वो छोटा है, पर उसका रिजल्ट जो आना है वो बड़ा है। पूरी बाइबल देखो, जिनको खुदा ने वर्क दिया वो कोई बड़ा वर्क नहीं था, वो सिंपल एक छोटा काम होता था, पर जब उसका रिजल्ट आता था वो बड़ा होता था, दुनिया देखती थी। सो खुदा ने नमान को छोटा काम दिया, खुदा ने हिजकिय्याह को एक छोटा काम दिया, पर उसका रिजल्ट आज तक दुनिया जानती है क्या हुआ था। सो दाऊद का तजर्बा था, काल पड़ा क्या करना था इसने? इसका तजर्बा था दरियाफ्त करो, पूछो खुदा क्या करूं, पर नहीं पूछ रहा, चलता रहा काल। 3 साल हो गए, टेंशन बढ़ रही है, मुसीबत बढ़ रही है। एक ही बात है, रोजा रखे, एक दुआ कर, खुदा क्या करूं। जब 3 साल, जब देखा कि हुकूमत खत्म होने वाली है, लोग मरना शुरू हो गए हैं, फिर उसको याद आया, फिर वो गया खुदा की हजूरी में, फिर वो बैठा, फिर क्या लिखा लफ्ज, और दाऊद के याम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। फिर 3 साल के बाद दाऊद ने क्या किया? दरियाफ्त किया। कहा खुदा बता मैं क्या करूं, बता ये काल की वजह क्या है। एक दफा दुआ की, दरियाफ्त करने के लिए तैयार हुआ, खुदा ने फौरन रहनुमाई की। क्या कर? खुदा ने कहा भाई ये काल इस वजह से है कि तुम्हारा जो पिछला बादशाह आया था वो बहुत गलत हरकत करके गया है। मैं उस पिछले बादशाह की वजह से, साउल की वजह से गजबनाक हुआ हूं। साउल ने, जो आप लोगों ने अमूनियों के साथ अहद बांधा था कि आपने कभी उनको मारना नहीं, आपका वो बादशाह मेरे अहद को तोड़कर उन कौमों पर उसने अटैक किया और उनके लोगों को उसने मारा, और मैं नहीं चाहता कोई बंदा मेरा अहद तोड़े। मैं नहीं चाहता कि कोई किए गए वादे से घूम जाए। और मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया खुदा के साथ और आपने उसको पूरा नहीं किया तो पूरी जिंदगी आपने दुख उठाना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक आप वो मामला क्लियर नहीं करते हो उस वक्त तक दुख आपकी जिंदगी में आप दुआएं करोगे। ये नहीं कि दाऊद दुआ
दुआ नहीं करता था, वो एक दुआया बंदा था। पर खुदा सिर्फ दुआ को नहीं देखता, आपका सिर्फ चर्च आना ही नहीं देखता, वो ये भी देखता है आप जो मुंह से निकालते हो। बाइबल कहती है अहद के बारे में, मन्नत के बारे में, वादे के बारे में कि तेरा मुंह तुझे मुजरम ना ठहराए। आपने यही कह दिया आज से रोज दुआ करूंगा, आपने नहीं की। जब तक नहीं करोगे प्रॉब्लम आपके साथ है। आपने कहा मैं ये नहीं करूंगा, हाँ आपको मुश्किल लगता है वो करना, पर आप नहीं देखते जो इसकी वजह से मुश्किल आनी वो इससे 1000 गुना बड़ी मुश्किल आने वाली है। इसलिए खुदा नहीं चाहता कोई अहद को तोड़े। इन्होंने वादा किया था हम नहीं मारेंगे, मार दिया। खुदा ने कहा मुझे बेशक एक बंदे ने मारा है पर मैं पूरी नस्ल को डिस्टर्ब करूंगा, पूरे मुल्क पर काल, पूरे पूरे खानदान आपकी नाफरमानी से परेशान होते हैं, आपका पूरा पूरा कबीला आपके गुनाह की वजह से मुसीबत में है, आपकी नाफरमानियों की वजह से, आपके उन एग्रीमेंटों की वजह से जो आपने किए आपने पूरे नहीं किए, आपने मुंह से निकाला मुजरम बने, आपने वो अदा नहीं किया, आपने वो वफादारी नहीं की। खुदा गजबनाक हुआ, खुदा ने काल भेज दिया। खुदा ने कहा वादा किया था नहीं मारूंगा, क्यों मारा? बेशक वो बेईमान लोग हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से निकले गए अल्फाज को नोट करता हूं। मुझे बेशक जबूनियों मुनियों से कोई प्यार नहीं, वो लोग मेरे अहद के खिलाफ हैं, बाइबल के खिलाफ हैं, पर फिर भी उनको भी जब आपने अहद कर लिया था, जब आपने वादा किया था मेरे हुजूर, मेरे साथ किया गया वादा आपने क्यों तोड़ा? इसलिए आप पर मुसीबत है, इसलिए आप प्रॉब्लम में हो। उसने कहा खुदा ठीक है हमारी गलती है, लेकिन मैंने नहीं की, वो बादशाह था जो मर गया है उसकी वजह से है। तो दाऊद उठा। आज दाऊद को क्या करना चाहिए? आपने कोई एग्रीमेंट किया है, मन्नत मानी है, आपने कोई फैसला किया, ऐलान किया, आपने नहीं पूरा किया, अब क्या करना है? माफी मांग लो को खुदा सॉरी हो तो फिर हो गया, हुण गां तो नहीं। ऐसे ही काम नहीं चलता हर दफा। सो दाऊद जानता था कि एग्रीमेंट पूरा करना है। वो क्या उस नस्ल के पास गैर कौमों की दुआएं नहीं लगती हैं। खुदा ने दुनिया के लिए आपको खड़ा किया है, खुदा ने आपको ब्लेस किया कि आपके वसीला से दुनिया की नस्लें कबीले बरकत पाएंगे। किनके वसीला से? आपकी दुआएं दुनिया को लगती हैं, आपकी दुआओं से कुछ होता है। पर यहां पर जाकर दाऊद कह रहा है उन लोगों को जिनकी दुआ नहीं लगती, उनको कह रहा है बताओ मैं क्या करूं ताकि आप खुश होकर आप मेरी सरजमीन मेरे मुल्क को दुआ दो, मतलब कि आप माफ कर दो। जरूरत थी उनकी दुआओं की। कलीसिया को जरूरत है किसी और से दुआ करवाने की? वो पास्टर से करवाए, खुद करें, चर्च है आपके लिए बरकत मांगने को। पर वो फिर भी गया, वो दुआ नहीं थी, वो ये था कि मैंने जो वादा किया था मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। खुदा हमेशा छोटा काम बताता है, जब इंसान बताता है तो वो बड़ा काम बताता है। अगर आप खुदा से मांगेंगे खुदा को छोटा वर्क देगा। अगर आप किसी बंदे को कहेंगे मेरा ये मसला हल करवा दे, सीधा कहेगा लाख रुपया, कोई छोटी बात नहीं है जी। है नौकरी 1.5 लाख लिया, खुदा आपसे 1.5 लाख 2 लाख नहीं मांगता। खुदा सिर्फ आपके जुबान से निकले हुए लफ्जों को देखता है। जब वो उन लोगों के पास गया, बताओ मैं क्या करूं, उन्होंने एक छोटा काम नहीं बताया क्योंकि वो इंसान थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है अगर आप आ गए हो तो अब हमको ये आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, फिर हम आपको माफ करेंगे। कहा बताओ जी क्या करूं? उन्होंने कहा अपने मुल्क से जिसने हमारे लोगों को कत्ल किया उसकी नस्ल से 7 नौजवान लोग लेके आओ, हम आप लोगों के सामने उन लोगों को अपने तरीका से कत्ल करेंगे, फिर हम माफ करेंगे। क्या यह तरीका सही है? यह तरीका आसान है कि जी आपको माफ तो कर देंगे पर आपका भाई हम कत्ल करना चाहते हैं, अब मान जाओगे? नहीं। तो ये इंसान की डिमांड है। बाइबल इसलिए कहती मलाउन व इंसान जो किस पर तवक्कल करे, जो बशर पर। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करे और बशर को अपना। आज बड़े लोग तवक्कल किस पर करते हैं? इंसानों पर। और इंसान जब ढंग मारता है ना
तो फिर सारी जिंदगी आपको याद रहता क्यों ये क्या हुआ था। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ क्या है? मुलायम है और उसका बोझ हल्का है। पर जो जुए इंसान तुम पर डालेगा, शैतान तुम पर डालेगा, वो ना तो मुलायम है, उसकी बहुत ज्यादा खुरदले हैं, वो आपको जख्मी करते हैं और बोझ इतना है आपका, आपकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, इतना वजनी है। मेरा उठाओ, हल्का है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपनी नस्ल से 7 लोग लेके आओ। अब दाऊद मजबूर है। उसने क्या किया? उसने अपनी ही बीवी के जो पहले बच्चे थे मेकल के, उन बच्चों में से और 2 और लोग लिए और उसने उनको उनके सुपुर्द कर दिया। उसने कहा ये लो। और उन लोगों ने माफ नहीं किया। उन्होंने 7 नौजवानों को धूप पर लटका दिया। सारा दिन लटके रहे, तरस तरस कर शाम को वो मरे। ये इंसान का तरीका था। और फिर जाकर उनका ठीक है अब और आपका और हमारा मामला हल है, और फिर वो काल खत्म हो गया। आमीन। आप खुदा का तरीका आजमाओगे, आपका काम छोटा और हल्का होगा। खुदा चाहता था ये 3 साल काल ना चले, ये दाऊद की वजह से चला। खुदा नहीं चाहता आप लंबा टाइम गुर्बत में रहो, गुनाह में रहो, मुसीबत में रहो, बीमारी में। खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा अभी के अभी आपको हील करना चाहता है। खुदा अभी आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन अगर आप दरियाफ्त करो कि ये प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ के अंदर चल रही है इसकी वजह क्या है, खुदा रहनुमाई करेगा। वो छोटी टिक्की का ऑर्डर देगा, आपने करना है और आप आज़ाद हो जाओगे। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि आप आज़ाद रहो। उसने आपको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। आप गुलामी के लिए नहीं हो, आप चुने गए हो, ब्लेस हो, और आप दुनिया की बरकत के लिए बुलाए गए हो। अगर आप खुदा से दरियाफ्त करोगे तो आपकी परेशानी का हल आज ही आपके सामने है। आप ना पूछो, सदियां गुजर जाएंगी, नस्लें नाकाम हो जाएंगी, खुदा जिम्मेवार नहीं। जिम्मेवार आप खुद हो अपनी प्रॉब्लम के। दाऊद को खुदा ने सिखाया हुआ था दरियाफ्त करना। आपको सीखना है दरियाफ्त करना और आपको अमल करना है। खुदा बता ये क्यों, आपके मसले हल हो जाएंगे। लोग खुदा को कहते हैं खुदा इस अबलीस को मुझसे दूर कर, इस बीमारी को दूर कर। ये आपका काम है। खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया है, लेकिन मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को। आज तक लोग दुआ करते हैं खुदा शैतान को दूर कर, और कभी उन्होंने जिंदगी जो शैतान गया नहीं, हमेशा नाचता है उनके घर में। अगर आप दरियाफ्त करो ये काम किसका है, मैं चाहता हूँ आपको सीखना है। मैं चाहता हूँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये काम कैसे होगा। अगर आपके पास समझ है तो आप कर पाओगे। दाऊद जानता था दरियाफ्त करना, कर नहीं रहा। आपको समझ होनी चाहिए दरियाफ्त कैसे किया जाता है, पूछा कैसे जाता है, फिर पूछना चाहिए। खुदा रहनुमाई करेगा। जो खुदा कहे वो कर दो। वही दिन आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड होगा जब आप कामयाब हो जाओगे। खुदा ने आपको कामयाब होने के लिए बुलाया है। आमीन। सो खुदा आप सबको इस कलाम के सिलसिले से बरकत बख्शे। आमीन।